तिलक नगर के स्विगी और इंस्टामार्ट के डिलीवरी बॉय है पैसा नहीं मिलने से परेशान। 18 ऑर्डर पे हम लोग को 775 रुपया मिलता था, तो अभी वो चीज़ को हटा के हम लोग को ना किलोमीटर के ऊपर पेमेंट देने लगा। अब हम लोग का ना मसला ये है कि हम लोग का पूरा एरिया है ना, सिर्फ तिलक नगर ज़्यादा है, 200 बिल्डिंग है, यहाँ पे सिर्फ 15 रुपये का ऑर्डर हम लोग को मिलता है, तो वो किलोमीटर में नहीं गिना जाता। तो हम लोग को 7 रुपया 8 रुपया यही चीज़ हम लोग को दिया जाता है, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं बनता। और फिर 20 ऑर्डर 25 ऑर्डर में हमारा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 रुपया बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। अगर मैं एक ऑर्डर लेके जाता हूँ तो मुझे मिनिमम गारंटी जो है कंपनी दी हुई है 25 से लेके 70 रुपीज़ तक, बट यहाँ पे कंपनी हमें 10 रुपये 12 रुपये दे रही है। वो लोग सोचते हैं कि लिखा हुआ क्यों है? वही तो हम मैनेजर से पूछते तो बोले इसको आप मत देखो, अभी कोई भी लीगल नोटिस आता तो बोलते आपके सिस्टम में दिया हुआ है। जब इसकी बात करते हैं तो बोलते ये सब कुछ नहीं है, जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त तिलक नगर में मौजूद हूँ, जो आप स्विगी का वेयर हाउस जिसे कहा जाता है, वहाँ पर जितने भी डिलीवरी बॉय है उनका एक विरोध हो रहा है। ये विरोध इसलिए हो रहा है कि स्विगी और इंस्टामार्ट ये जो दो प्लेटफॉर्म है, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जो डिलीवरी करने का तरीका है वो अपनी तरफ से पूरा डिलीवरी बॉय अपने लगन के साथ करते हैं, लेकिन जो पैसा उन्हें मेहनताना सही तरीके से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा उनका सफ़र तय करना और इस टाइम को मैनेज करना, और इसके बावजूद उन्हें उम्मीद की जगह जो है सिर्फ निराशा मिलना। अब हमारे साथ जो इंस्टामार्ट और स्विगी के डिलीवरी बॉय है वो बताएंगे कि किस तरीके का कंपनी से इनका नाराज़गी है और आखिर कौन से पैसे का लेकर जो है विवाद हो रहा है कि इन्हें पैसे नहीं मिल रहे। क्या मामला है? तिलक नगर के तमाम डिलीवरी बॉय ने जो है यहाँ पर एक मोर्चा खोला है कि कंपनी के द्वारा पैसे सही तरीके से नहीं मिल रहे। मसला ये है कि पहले ना हम लोगों को ना एक सर्च दिया जाता था, जैसे कि 18 ऑर्डर पे हम लोगों को 775 रुपया मिलता था, तो अभी वो चीज़ को हटा के हम लोग को ना किलोमीटर के ऊपर पेमेंट देने लगा। अब हम लोग का ना मसला ये है कि हम लोग का पूरा एरिया है ना, सिर्फ तिलक नगर ज़्यादा है, 200 बिल्डिंग है, यहाँ पे सिर्फ 15 रुपये का ऑर्डर हम लोग को मिलता है, तो वो किलोमीटर में नहीं गिना जाता। तो हम लोग को 7 रुपया 8 रुपया यही चीज़ हम लोग को दिया जाता है, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं बनता। और फिर 20 ऑर्डर 25 ऑर्डर में हमारा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 रुपया बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। यही हम लोग की प्रॉब्लम है। और हम लोग यहाँ टीएल साहब से हम लोग बात करते हैं, यहाँ के जो टीएल है इंस्टामार्ट के, उनसे बात करते हैं तो उनको बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सेंट्रल से आया है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग ने अभी आज यहाँ पे हमारा काम बंद करके बैठे हैं, तो लोगों से भी, और इस चीज़ में कैसा मालूम कि ये ऑर्डर पे हम लोग को पेट्रोल भी खुद को देना पड़ता है। जैसे कि 18-19 ऑर्डर पे हमारा 200 रुपये का पेट्रोल जाता है। तो ये जो तमाम चीज़ें आप मैनेज करते हो, जबकि कंपनी में तमाम चीज़ें जो है पहले ही काट ली जाती है, कैंसिलेशन, जीएसटी, आरजीएसटी सब चीज़ें काट ली जाती है, उसके बावजूद ये चीज़ें कैसे आप लोग मतलब? अभी जैसे कंपनी है ना, हमें पर किलोमीटर के हिसाब से बोलते पैसा देती, लेकिन वो पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा नहीं देती। जबकि हमारा देखेंगे स्विगी ऐप में पर किलोमीटर का पर ऑर्डर मतलब 1 किलोमीटर का हमारा 10 रुपये जाने का, 10 रुपये रिटर्न आने का, 20 रुपया, तो वो 20 रुपया हमें नहीं मिलता। उसमें से हमें भी काट पीट के हमें 10 ही रुपये देते हैं। इसके वजह से कंपनी हमारे से मतलब पैसे काम ज़्यादा करा के ले रही है, पैसा हमें नहीं दे, कम दे रही है। और जो तमाम जो कैंसिलेशन चार्ज, जीएसटी वगैरह काटा जाता है, उसमें से आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करते? कुछ नहीं मिलती एक्चुअली। मैं कल रमा भाई गया था एक 5 किलोमीटर का ऑर्डर लेके, वहाँ जैसे ही मैं गया मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। वो रिटर्न आके मैं पॉट पे मेरे को देना है, वो पॉट पे आके मैं इधर अपना करता हूँ, तो 10 रुपया, वो 10 किलोमीटर 5 आना 5 जाना, तो उसका मेरे को 10 रुपया सिर्फ मिलता है। और जबकि सारी चीज़ें आपका, मैन पावर आपका लगा है, जाने का समय आपका है, और पेट्रोल मेरे को देना लेना, मेरा बारिश में भीग के काम करना, ये सब मेरा ही मैन पावर। कंपनियाँ कुछ नहीं है इसमें, और कंपनी हमारे को 10 रुपया सिर्फ देती है एक्स्ट्रा। तो ये कब से हो रहा है फिलहाल? ये जब से ये इंस्टामार्ट ये अभी हुआ है, ये 2025 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो हम लोग का 15 जो ऑर्डर था उस पर बहुत हम लोग बेस्ट थे, हम लोग का बहुत अच्छा काम था, उसमें हम लोग को कोई सर्च वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो हम लोग उसमें अपना मैनेज कर लेते थे। अब ऐसा हुआ कि उसमें कैसा मालूम गया, सब हटा के ये नया लेके आए रूल्स, उसमें कैसा 10 रुपया 15 रुपया सर्च देते, दिवाली वगैरह त्यौहार वगैरह में 25-30 रुपया देते, फिर बाद में वही लेवल पे आ जाते। जैसे मालूम पड़ा कि अगर वर्कर लोग ज़्यादा कमा रहे पैसा वैसा, तो कंपनी को वो नज़र में आता है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि हम लोग मेहनत करके कमा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत कमा रहे, वो कंपनी ना हम लोग को कम कर देती फिर पैसा। कितने बजे से आते हो? सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक 18 घंटे ड्यूटी करते, 700-800 रुपया बनता, क्या मतलब होता है? और उसमें भी सारा चीज़ आपका, पेट्रोल हमारा सब कुछ A to Z हमारा।
उसमें कोई मतलब ही नहीं होता। मोबाइल हमारा गिरे पड़े, मिनिमम 16 घंटे देते, तब जाके हम मतलब कुछ मतलब पैसा का हम मतलब घर पे बचा के लेके जा सकते हैं। तो इसमें कैसे आप लोगों का मैनेज होगा, घर परिवार? 13 घंटा है कल, 13 घंटे में ये इनकम है 343। अभी इसमें क्या पेट्रोल जाएगा और क्या मुझे मिलेगा, मैं क्या घर चलाऊँगा। और हालांकि हमारा घर भी इसी से चलता है, हमारा कोई साइड बिजनेस वगैरह नहीं है, इसी से हमारा घरदार चलता है। इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे कंपनी के लिए कि कंपनी हमारे लिए कुछ करे। मगर उम्मीद है आपको कि करेगा? उम्मीद है। अच्छा, ये सारी चीज़ें टैक्स वगैरह तो अभी है, आप कितने साल से करते मैं कम से कम जब से स्टामार्ट चालू हुआ है, जब से मैं हूँ, 2019 हो? तभी से यही चल रहा है। जब नहीं स्टार्ट से बहुत अच्छा था। कंपनी कैसा मालूम क्या, कंपनी जैसे स्टार्ट होती नए से तो उस टाइम पे पैसा अच्छा देती है। जैसे जैसे उन लोगों का धीरे धीरे सेटअप बढ़ता है तो वैसे वैसे वो अपने औकात दिखाने आ जाते हैं। तो आप लोग चाहे तो दूसरे इसमें भी स्विच कर सकते हो ना ऐप में, आप यहीं पर क्यों लगे हुए हो? अगर आप तो ये चीज़ कैसा मालूम क्या, इसमें कैसा थोड़ा बहुत बेनिफिट है। मतलब अभी मैं 45 ईयर्स का हूँ, मैं तो 10 किलो 20 किलोमीटर जा नहीं सकता हूँ। मुझे मिलता 4-5 किलो 6 किलोमीटर का ऑर्डर है, इसके लिए मैं ये स्टामार्ट ले अच्छा, पर किलोमीटर हाँ 6 किलोमीटर की रेंज में ये काम है। चेंबूर का एरिया मांग क्या करते हैं स्विगी के जो आला अधिकारी है या जो लोग इसके मैनेज करने वाले लोग हैं? मांग हमारी ये है कि हमारे को सर्च एक्स्ट्रा देवे, या तो फिर पुरानी जो हमारी आईडी थी ना पहले की 2019 की, वो हमारे को पहले से रिटर्न कर दो। आईडी ब्लॉक है मतलब? आप मतलब वो आईडी हम लोग की चेंज करे, कन्वर्ट करे, अपडेट कर वो चीज़ अपडेट करे। अब ये नया सिस्टम निकाले तभी से कि आपको, हाँ जब से ये मसला चल रहा है, क्योंकि ये नई आईडी में कैसा, जब तक तुम 1 किलोमीटर क्रॉस नहीं करोगे तुमको 25-30 रुपये नहीं मिलेगा। और हालांकि हमारा पूरा 200 जो बिल्डिंग है वो 1 किलोमीटर के अंदर 85-90 मीटर के अंदर में ही है। तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे अगर ऑर्डर ये इतनी कम रेंज में है तो उनको वो हिसाब से ऑर्डर देना चाहिए। ये हमारा रेट कार्ड है जिसमें हमारा जो मिनिमम अर्निंग है 25 से लेके 70 रुपीज़ तक है। रेन बोनस 15 से 35। ये अलग से है। अगर मैं एक ऑर्डर लेके जाता हूँ तो मुझे मिनिमम गारंटी जो है कंपनी दी हुई है 25 से लेके 70 रुपीज़ तक, बट यहाँ पे कंपनी हमें 10 रुपये 12 रुपये दे रही है। वो लोग सोचते हैं वहाँ पे कि लिखा हुआ क्यों है? वही तो हम मैनेजर से पूछते तो बोले इसको आप मत देखो, अभी कोई भी लीगल नोटिस आता तो बोलते आपके सिस्टम में दिया हुआ है। जब इसकी बात करते हैं तो बोलते ये सब कुछ नहीं है, जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं। ये हमारी बेंगलोर हेड ऑफिस जो टीम है स्विगी का, उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है। बट मुंबई के जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं वो लोग का प्लान अलग है। वो लोग चाहते हैं स्विगी के राइडर लोग 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाए, जबकि बेंगलोर की टीम कहती है सिर्फ 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर आना है। उसमें हमको हमारा टारगेट कंप्लीट करना रहता है। कंपनी हमें 17 ऑर्डर पे पहले 775 देती थी, अभी वो हटा दी है। पर किलोमीटर का 10 रुपये है, पर हमें वो भी नहीं मालूम है ना हमारे मैनेजर को मालूम है कौन से टाइमिंग पे कंपनी कितना पैसा दे रही है। आप कोई भी मैनेजर को बुलाओ, उनसे पूछे कि इनका पर किलोमीटर क्या है, उनको नहीं मालूम है, हमें भी नहीं मालूम। हम पूछते हैं सीनियर आएगी बताएगी। 2 महीने से बात चल रही है, आज तो कोई सीनियर नहीं आया है। वो ऑपरेशन की टीम है बड़े लेवल पे, भाई हम भी नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे 15 रुपये देते। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग सोचते हैं स्विगी में जो काम कर रहे हैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल लोग हैं, बट हम भी पढ़े लिखे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद से हमारी कंडीशन थोड़ा डाउन हो गई थी, इसके लिए मजबूरी पे काम कर रहे हैं और ये कंपनी हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। जब भी इनको कुछ बोलो हो जाएगा करते हैं। इनका मेल करना होता है 1 महीने के बाद रिप्लाई आता है, आईडी बंद करना होता है ऑन द स्पॉट, कोई इन्फॉर्मेशन राइडर को नहीं मिलती है। आईडी कंपनी ऑन द स्पॉट बंद कर देती है। रीज़न पूछो कि आपका ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, बता के मेल करता हूँ आईडी चालू हो जाए, कोई आईडी चालू नहीं होती है। यहाँ पे खाली ये कंपनी राइडर लोग को लूट रही है। 12-12 घंटे, बहुत से लोग सुबह में 6 बजे आते हैं, रात में 12 बजे जाते हैं, 16 घंटे 18 घंटे। जब से ये 1.5 महीने से चालू हो गया है, हमें मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनेजर हमारा कोई काम नहीं करता, टोटल काम हमारा एप्लीकेशन पे होता है। वो बोलते हैं फॉर्म भरो, हेड ऑफिस से आपका हो जाएगा। तो कंपनी क्या करने, मैनेजर को बैठा के रखी है। मैनेजर की सैलरी 35-40 हज़ार है। यहाँ पे राइडर मेहनत करता है 16 घंटे 18 घंटे, तो वो दिन का 1800-2000 रुपये कमाता है। वीकली उनका 15-16 हज़ार हो गया। बारिश चालू है, आदमी भीग के काम करता है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, पानी भरा रहता है, वो लोग को मेहनत नहीं दिखाई देती। ये दिखाई दे रहा हफ्ते में राइडर 14,000-15,000 कमा रहा है, महीने का 50,000 कमा रहा है, हमसे ज़्यादा कमा रहा है। भाई मेहनत भी तो कर रहा है राइडर, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कंपनी चाहती है कि ये लोग खाली दिहाड़ी मजदूर की तरह दिन का 700-800 रुपया कमाए। अगर हमें दिहाड़ी मजदूर की तरह जो मेरे भाई लोग को काम करना होता, दूसरी जगह काम कर लेते। पहले कंपनी बेनिफिट देती थी, आज के टाइम पे कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेती है, हैंडलिंग चार्जेस लेती है, जीएसटी भी लेती है और स्मॉल कार्ट फीस भी कस्टमर से लेती है। तो हमें उसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है?
अगर मैं 200 मीटर जाता हूँ कंपनी मुझे 4 रुपये देती है। आज वो भी कंपनी कर दी है बंद। मैनेजर से बात किए, चालू होगा, जो कि अभी तक चालू हुआ नहीं है। इसके लिए यहाँ पे जितने राइडर लोग हैं सब स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, सबकी फैमिली है। तो ये तमाम जो लोग हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर जो आप से साफ तौर पर ये कहेंगे कि मजबूरी का जैसा फ़ायदा अगर उठाया जाता है, तो यहाँ पर आप एक जीता जागता मिसाल देख रहे हैं कि कैसे मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले ये जो तमाम तरीके से स्विगी डिपार्टमेंट के लोग हैं। हालांकि बेंगलोर का एक जहाँ से पूरा प्रोटोकॉल होता है, वहाँ का गाइडलाइन और यहाँ के गाइडलाइन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पर रूल रेगुलेशन है उस तरीके का मुंबई में नहीं है। अब ये देखना है कि इन तमाम डिलीवरी बॉय की कैसे जो है कंपनी सुनता है और आखिर कैसे अपने तमाम चीज़ों में जो है बदलाव लाने की कोशिश करता है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।